प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ, सुरक्षित एवं अध्ययनरत होंगे। ऑनलाइन टीचिंग के लिए कक्षा 10वीं में जो निर्धारित पाठ्यक्रम अभी दिया गया है, उसमें पहली कविता उत्साह। उत्साह कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हिंदी साहित्य के छायावादी कवि निराला जी को विद्रोह एवं क्रांति का कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 1899 में बंगाल में हुआ। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के थे और इनका देहावसान 1961 में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। इसके अलावा इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में भी रचनाएं की हैं। आइए हम उत्साह कविता के बारे में देखते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। यहाँ देखिए आप, बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब इसके कविता की व्याख्या से पहले हमें इसके प्रसंग को समझ लेना आवश्यक है। उत्साह कविता का प्रसंग है कि जब ये कविता लिखी गई है, भारत अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था और उस समय की जनमानस की स्थिति वैसी ही थी जैसे भीषण गर्मी के समय में धरती में छुपे अंकुर, छोटे छोटे पेड़ पौधे एकदम निराश और हताश और अपने जीवन की समाप्ति की ओर चले जाते हैं। उनमें कहीं कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। उनको लगता है कि यह स्थिति अब नहीं बदलेगी। अंग्रेजों के लंबे समय के शासन से भारतीयों के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा, वो इतने निराश हो गए थे कि उनको लगता था कि अब यह स्थिति कभी नहीं बदलेगी। जिस प्रकार से समाज में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका होती है, उसी प्रकार से निराला जी देखते हैं कि जैसे कि एक डॉक्टर क्या कर सकता है, वो समाज में सबको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उसकी है। एक अध्यापक क्या कर सकता है, उसको समाज को सबको शिक्षित रखने की जिम्मेदारी है। एक सैनिक क्या कर सकता है, उसको देश की सीमा की सुरक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से एक कवि क्या कर सकता है और उस दौर में क्या कर सकता है जब जीवन में इस तरीके की निराशा व्याप्त हो और अंग्रेजों का अत्याचार इस चरम पे हो, तो कहते हैं कि कवि भी अपने कलम से क्रांति करेगा। और ये कवि के कलम की क्रांति यहाँ पे इस कविता के रूप में आपके सामने प्रकट हुई है। ये कविता उत्साह है। उत्साह कविता में देखिए, निराला अपने प्रिय प्रतीक, निराला का प्रिय विषय है बादल। बादल के माध्यम से निराला अपनी बातों को रखते हैं। कहते हैं, देखिए कविता, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर वो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। देखिए यहाँ पे कवि ने बादल गरजो, बादल बरसो नहीं। बादल किसे हम कल्पना करते हैं ना कि बादल बरसेगा, पानी बरसेगा, लेकिन यहाँ करते हैं बादल गरजो। गरजने से क्या होगा, एक आवाज होगी, एक गूंज होगी। उससे क्या होगा कि जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग निराश हैं, उनके मन में झनकार होगी, वो जागेंगे, वो उत्साहित होंगे। इसलिए कहते हैं कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, चारों तरफ से एकदम गगन को, बादल को घेर के धाराधर वो, ये आवाहन कर रहे हैं। धाराधर यानी धारा, यानी जल के प्रवाह को धारण करने वाले बादल, ललित ललित काले घुंघराले। और जब भीषण बारिश होने की स्थिति होती है तो चारों तरफ आसमान काले काले बादलों से घिर जाता है। ललित ललित यानी कोमल कोमल, सुंदर सुंदर। काले घुंघराले बाल कल्पना, बाल कल्पना कैसे पाले, यानी ये बादल का रूप कैसा है। जैसे बच्चों के मन की कल्पना का कोई रूप नहीं होता है, बच्चे कभी भी कुछ भी सोच लेते हैं, वैसे ही बादल का अलग अलग प्रकार का रूप है। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, और विद्युत छवि उर में,
विद्युत रूपी छवि उर में अपने हृदय में विद्युत छवि, जैसे बादल के हृदय में बिजली छुपी होती है, वैसे ही कवि निराला जी कह रहे हैं कि ऐसे कवि जो अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर जो बिजली छुपा के रखे हैं, जो विद्रोह के स्वर छुपा के रखे हैं, वज्र छुपा के रखे हैं, यानी वो हथियार, वो स्वर नूतन कविता में फिर भर दो। कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपने हृदय में बादल जो वज्र छुपा के रखता है, बिजली छुपा के रखता है, उसको जमीन पे उतार देता है, उसी प्रकार से नवजीवन देने वाले ये कवि के, देखिए कवि भी नवजीवन देते हैं, बादल भी नवजीवन देता है। बादल किस प्रकार से, जब बारिश होती है तो उससे नए नए पेड़ पौधे, अंकुर जो जमीन में दबे रहते हैं उनका जीवन होता है, और जब कवि कविता रचता है उसकी कविता को पढ़ के, सुन के निराश हताश जो व्यक्ति होता है उसको वो नवजीवन को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कवि जो अपने मन में ये विद्रोह की भावना, एक क्रांति की भावना जो छुपा के रखे हैं, जो वज्र छुपा के रखे हैं, उसे अपने कविता में डाल दें। बादल गरजो। आगे कहते हैं, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कह रहे हैं कि स्थिति कैसी है, देखिए समाज की उस समय दोनों संदर्भों में देखिए, एक तो भारतीय जनमानस जो गुलामी में जी रहा है, दूसरा जो इस भीषण गर्मी में यानी बारिश से पहले के मौसम का जो जनजीवन वो देखिए। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल, विश्व के निदाग यानी पूरे विश्व की जो जनता है, सकल जन है, निदाग यानी इस गर्मी से कैसे हैं, बिकल बिकल, व्याकुल है, उन्मन यानी अनमने हैं, परेशान है, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और अज्ञात दिशा से, पता नहीं किस दिशा से, अनंत के घन यानी ये अनंत यानी अनंत आसमान, और घन यानी बादल, इस आसमान से ये बादल आए। यानी दूसरे संदर्भ में हम क्या देखते हैं कि ये क्रांति के दूत, ये आवाहन करने वाले क्रांति के दूत पता नहीं किस दिशा से आए, जिससे सारा समाज उनसे जुड़ गया। तब तक धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल घर जो, और ये जो धरा जो पानी से, गर्मी से एकदम व्याकुल है, उसको तप्त कर दो, उसे भर दो, फिर से शीतल कर दो बादल गरजो, यानी फिर से समानता की भावना और इस गुलामी से हमें मुक्त कर दो। कवि निराला इस कविता के माध्यम से यह बात कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी स्थिति में एक क्रांति का दूत चाहिए, एक दिशा दिखाने वाला चाहिए, इस सोए हुए जनमानस जो निराश हो गई, हताश हो गई है, उसको जगाने वाला, उसके अंदर उत्साह भरने वाला चाहिए। जैसे कि गर्मी से परेशान जनमानस के लिए बादल कार्य करता है, उसी प्रकार से ये क्रांति के दूत कार्य करते हैं। इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, उनको आप देखेंगे। ये कुल 4 प्रश्न हैं आपके समक्ष, इनको आप देखेंगे, उनके उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई आपको समस्या होगी इसमें तो हमसे बात करेंगे। और कल हम आपसे अगली कविता अट नहीं रही है के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।